आज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, बहुत सारे प्रॉब्लम किए, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब ये था कि बहुत सारे प्रॉब्लम तो हम करा भी नहीं सकते कि सभी प्रॉब्लम कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, अपने अपने बुक के रेस्पेक्टिव बुक जो है आपके पास, उससे करेंगे तभी डाउट्स आएंगे। आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आप कर नहीं रहे हो, सीधी सी बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आइडिया है या मैं बताऊं? बोला क्या कि इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज और फील्ड मतलब फील्ड, ठीक है ना। फील्ड उसे बोलते हैं, फील्ड किसको बोलते हैं? द स्पेसिफिक एरिया where a particular type of game is played and its rule is applied। तो फील्ड का मतलब ये है कि उस तरह, जिस तरह का भी फील्ड है उस तरह के खेल उसमें होते हैं और उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जब खेल होता है तो उसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि चार्ज का फील्ड है ये, ठीक है ना। चार्ज हम लोग जानते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो चार्ज 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। कितनी बात में आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है ये, कि नेगेटिव होगा तो मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेगेटिव पे इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड दिखाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये हमें दिखता नहीं है पर होता है। कितनी बात सब, क्योंकि हम लोग महसूस करते हैं इस चीज़ को, ठीक। जैसे सर्दी के दिन है, आग जल रहे हैं, सर्दियों में आग की कितनी अहमियत है आप तो समझ रहे ना, इंपॉर्टेंस कितनी है। अब आग के सामने हम लोग बैठे हैं ऐसे और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ठंड पड़ रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है, आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, पर वो जो गर्मी आ रही है आपके पास, वो आग आ रही है, कोई रेज आ रहा है? आग तो नहीं आ रहा है, हाँ वहाँ से उसके एक रेज निकल के आ रहा है। वो जो रेजेस हैं जो आपके हाथ को या बॉडी के जिस पार्ट को टच कर रहे हैं वहाँ पे गर्मी का एहसास दिला रहे हैं। वैसे हीट का जो रेज होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है या हॉटनेस का वो फीलिंग होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ठीक है ना। आग जल रहा हो, कोई चूल्हा जल रहा हो, गैस सिलेंडर जल रहा हो या सूरज जल रहा हो, ठीक है ना, वो उससे इंफ्रारेड आता है और जब हम किसी बॉडी को टच करता तो उस बॉडी के अंदर हॉटनेस का फीलिंग आती है, हीट का एहसास होता है कि गर्मी आ रही है। पर वो जो इंफ्रारेड हमारे बॉडी को टच कर रहा है हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हमें उस गर्मी के लगने की वजह से हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ तो आके हमारे बॉडी को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो रेस हमें इंफ्रारेड दिखाई तो नहीं दे रहा पर महसूस कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। जैसे इस दुनिया को बनाने वाला हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके होने के बहुत सारे सबूत है, जिसको उन सबूतों को देखकर या उसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो बनाया होगा, क्योंकि इतना ऑर्डर में अरेंज होना, इतने सिस्टमेटिक चीज़ें होना, तो कोई ना कोई तो होगा जो इसको मॉनिटर कर रहा होगा। दिखता तो नहीं है पर उसके होने के बहुत सारे एक हमें सबूत मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं।
कितनी बात सुन रही? ऐसे ही बोला क्या कि ये एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये लाइन समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मिटा दे रहा हूँ। और ये जो है हम लोग एक तो सोर्स, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। एक हम लेते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल होता है और पॉजिटिव नेचर का होता है टेस्ट चार्ज। पीछे भी हम लोगों ने कराया हमने, ठीक। अब हम एक टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का है, तो इसके पॉजिटिव होने और इसके पॉजिटिव होने से क्या होगा, इस पे रिपल्शन होगा। इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये इसको रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये दूर जाने लगेगा, दूर जाने लगेगा। कितनी बात में ये जो सोर्स चार्ज था, जैसे यहाँ पे हमने सोर्स चार्ज रखा एक और एक टेस्ट चार्ज रखा, और टेस्ट चार्ज को दूर जाते हुए देख रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि इससे इसको रिपल्शन हो रहा है। लेकिन जो रिपल्शन हो रहा है जिस रेस की वजह से, वो रेस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वो जो लाइन ऑफ फोर्स है चार्ज का, वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उस टेस्ट चार्ज को दूर जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है और ये दूर जा रहा है। ये जाते जाएगा, ये जाते जाएगा, दूर जाते जाते एक ऐसे जगह आएगा जहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ साथ, पहले समझ लो फिर बताना आप, ठीक है ना। जब मैं पूछूंगा जैसे तो आप बताना टेस्ट वेस्ट में, या ऐसे कभी, अभी मैं शुरुआत किया हूँ ना, आगे चले हम लोग। कितनी बात में आई, तो उसे दूर जाते 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 एक ऐसा, क्योंकि इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे किससे, कूलम्स लॉ के हिसाब से। और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 सोर्स चार्ज लेते हैं, Q2 टेस्ट चार्ज लेते हैं, और R उसके बीच का डिस्टेंस है। जैसे जो फोर्स है डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होता जाएगा। दूर हुआ कम हुआ, दूर हुआ कम हुआ, दूर हुआ कम हुआ। एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे इस सोर्स चार्ज का फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए, या वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो हो गया। तो अब वो टेस्ट चार्ज वहाँ पे जाके रुक गया। कितनी बात सुने, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें कैसे, तो क्या समझ में आया कि ये जाते 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 एक यहाँ पे आके टेस्ट चार्ज रुक गया। ये कितनी बात सुन, टेस्ट चार्ज यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ से यहाँ पे आके। कितनी बात सुनिए, तो ये जो है ये इस सोर्स, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है ना। इस सोर्स चार्ज का ये एक इन्फिनिटी पॉइंट हो गया, यानी इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इसके आगे नहीं, इससे पहले तक एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो जो एक सोर्स चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जो इनविजिबल है, उसका कितने दूर तक फील्ड है हम एक टेस्ट चार्ज से पता कर सकते हैं। कितनी बात में कि इसका फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ तक है। कितनी बात में, और ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट काउंट करेंगे हम लोग, इस सोर्स चार्ज का इन्फिनिटी पॉइंट काउंट करेंगे, ठीक। जो फोर्स था कूलम फोर्स, वो मैं लिखता हूँ, फोर्स क्या था कि Q सोर्स Q टेस्ट अपॉन R स्क्वायर। कितनी बात में इतना फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से ये दूर जा रहा था। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो इन्फिनिटी पॉइंट है, जो सोर्स चार्ज है इस सोर्स चार्ज के हिसाब से है, इस सोर्स चार्ज का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मान लो ये सोर्स चार्ज पे हमने 1 कूलम चार्ज रखा, मान लिया 1 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे है। अगर हम इस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, तो जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा सोर्स चार्ज का तो फोर्स बढ़ जाएगा। कितनी बात में, जब फोर्स बढ़ेगा तो इसका इन्फिनिटी पॉइंट और दूर चला जाएगा।
और दूर जाके इन्फिनिटी आएगा। यानी जैसे जैसे सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया या स्पेस जो ना बढ़ता जाएगा, और कम करते जाएंगे तो घटता जाएगा। ठीक है, कितनी बात में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेस है वो डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पे। कितनी बात में। आगे चलते हैं। ये जो सोर्स चार्ज है ये जस्ट लाइक आप ये सोच सकते हैं कि ये एक बल्ब है। सोर्स चार्ज को मान के चलते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है ये बल्ब की तरह है। जब हम लोग बल्ब को यहाँ पे रख के जलाएंगे तो इसका लाइट किधर जाएगा? हर तरफ जाएगा, पूरे स्फेरिकल बेल्ट में जाएगा, पूरे स्फेयर की तरफ जाएगा। 3D में 3 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब में जाएगा, स्फेरिकल स्फेयर। ठीक है, और जब स्फेरिकल बेल्ट में जाएगा तो ये जो हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं। कितनी बात सुनी। लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि बल्ब जैसा जलेगा तो लाइट उसके चारों तरफ चलेंगे। ऐसी एक सोर्स चार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर 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 सब तरफ, ऊपर नीचे सब तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा और सब तरफ फील्ड होगा उसका। लेकिन हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए एक डायरेक्शन पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि खाली इसी तरफ है, चारों तरफ है। कितनी बात में। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे दिखाएंगे? ये हम लोग ये एक इसका फील्ड होगा, ऐसे इसको स्फेरिकल बेल्ट बना देंगे। ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये एक स्फेरिकल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को द स्पेस, यहां पे हेडिंग डला हुआ है, द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज, अराउंड अ सोर्स चार्ज where test charge observe the force of repulsion is called electric field। ठीक है ना। यानी ये जो है ना स्पेस है, क्या? द स्पेस सोर्स चार्ज के चारों तरफ जहां तक टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा उस तक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सपीरियंस ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ मैं एक्सपीरियंस वर्ड भी लगा देता हूँ यहाँ पे, एक्सपीरियंस। ठीक है ना, ऑब्जर्व भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात सुन में आई? आगे चले। यानी पूरा एक स्पेस है जहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है, उसके चार्ज के कितना क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से उसका एक इन्फिनिटी पॉइंट है। और जितना यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये हमारा 10 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का एक स्फीयर बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर का स्फीयर बनाएंगे। उसके अंदर हमें हर जगह फील्ड है उसके अंदर। हाँ, 10 सेंटीमीटर के बाहर, चूंकि वो सोर्स चार्ज कम है तो उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो उसका इन्फिनिटी 10 सेंटीमीटर पे है। तो 10 सेंटीमीटर के बाद उस टेस्ट चार्ज पे कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता है, लेकिन 10 सेंटीमीटर के अंदर में होता है। और ये पूरा स्पेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात में? फील्ड का जो लेंथ है या साइज है डिपेंड करता है सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। कितनी बात में? आगे बताया क्या कि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं।
यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा, यहाँ पे भी रख सकते थे और यहाँ पे रख सकते हैं। इन तीनों जगह पे क्या डिफरेंस है फोर्स का? अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूँ तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी रखूँगा तब भी रिपल्सिव लगेगा, यहाँ पे रखूँगा तब भी रिपल्सिव लगेगा। ठीक है, तो ये करीब है सोर्स चार्ज के, तो ये डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा। यानी जैसे जैसे सोर्स से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज से जो फोर्स लग रहा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक आता है दूसरा टर्म जो आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये मिटा दूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, तो मिटाता हूँ मैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं हम लोग। कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by a test charge ठीक है ना, experienced by a test charge inside an electric field, electric field is called intensity of field, called intensity of field, electric field। कितनी बात सुने? इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ रहा है क्या है इसका? लिटरली अगर समझना चाहे तो क्या समझेंगे? जैसे हम लोग बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तैयारी कर रहे हैं तो अभी डेट नहीं आया है, तो हमारी तैयारी करने का एक अपना रिदम है, एक अपना मोमेंटम है उसका, और देख ही रहे कि आपका मोमेंटम कितना है, आपको महसूस हो रहा होगा। लेकिन मान लो डेट आ गया तो उसके बाद आपके तैयारी करने का एक मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे वैसे वैसे जो मोमेंटम है पढ़ने का वो बढ़ता जाएगा। क्या हुआ? इंटेंसिटी, वो जैसे टाइम घटता गया आपके काम को करने का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। प्रिपरेशन पे फोकस करना, ज़्यादा ज़्यादा टाइम को यूज़ करना बढ़ता जाएगा। उसको बोलते हैं किसी काम को करने के लिए कितनी शिद्दत है, ठीक है ना, कितनी शिद्दत से उसे कर रहे, कितना आप उसके लिए डिज़ायर है, टाइम कितना आप मैनेज कर रहे हैं, वो होता है इंटेंसिटी। जैसे हम लोग अभी आग का एग्जाम्पल कर रहे थे, जैसे हम लोग आग के पास बैठे हैं, हमें दिख तो नहीं रहा लेकिन गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन हम करीब बैठेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन एक आदमी थोड़ा दूर बैठा होगा तो उसे भी लग रहा होगा लेकिन कम लग रहा होगा। तो उससे ज़्यादा क्यों लग रहा है, इससे करीब क्यों लग रहा है? वो इंटेंसिटी की वजह से, क्योंकि वो करीब है तो उसके पास बहुत सारे रेजेस टच कर रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है। जब दूर वाले हैं तो वहाँ पे जो रेस आ रहे हैं वो रेस तो दूर जाने की वजह से उसकी जो हॉटनेस है वो कम हो जा रहा है, और प्लस कम रेस भी जा रहे हो क्योंकि बहुत सारे रेस ऐसे चले जाएंगे, जो आ रहे सीधे आ रहे लेकिन कुछ ऐसे भी तो चले जाएंगे, और जो सामने बैठा होगा तो वो बिल्कुल घेर के बैठा होगा, ठीक है ना, घेर के बैठा होगा। तो अब जैसे हमारा गाड़ी का हेडलाइट है, गाड़ी का हेडलाइट जलाते हैं, बिल्कुल गाड़ी के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे ना तो हम लोग ऐसे अपने हाथ से उसकी पूरी रोशनी को बंद कर देंगे, ठीक है ना। गाड़ी की हेडलाइट या टॉर्च की हेडलाइट को उस पर हाथ रखे तो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे दूर होंगे ना और फिर उसके सामने हाथ रखे तो पूरा लाइट नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि जो लाइट इधर आएगा वही, बाकी तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ऐसे। या गाड़ी की हेडलाइट से हम थोड़ा दूर खड़े होंगे तो जो सीधा रहेगा उसी को रोक पाएंगे, बाकी जो पास से निकल जा रहा है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जितना करीब होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके रेजेस आपको टच कर रहा होगा, और ज़्यादा को आपको उसका एहसास हो रहा होगा, और दूर होते जाएंगे तो नंबर ऑफ रेजेस भी और डिस्टेंस होने की वजह से उसका इंटेंसिटी भी कम होते जाता है। इंटेंसिटी समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
experienced by a test charge at any point inside the field। ठीक है ना, क्या लिखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है ना, ये हम लोग ये भी कर सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे जहाँ पे भी है वहाँ पे कितना हमें उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, वही उसका इंटेंसिटी है। कम अगर लग रहा है तो कम इंटेंसिटी है, ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा इंटेंसिटी है। अभी हम लोगों ने बनाया था, ये हम लोगों ने सोर्स चार्ज रखा था, ऐसे सोर्स चार्ज रखा था और टेस्ट चार्ज को हम लोग इधर की तरफ दिखा रहे थे। यहाँ पे रखा था एक टेस्ट चार्ज, एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, एक बार यहाँ पे रखा। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे है? ए पे है सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन हो रहा होगा उसके ऊपर। कम इंटेंसिटी का मतलब कम रिपल्शन हो रहा होगा। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर निकालना चाहते हैं, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, ऐसे भी डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स experienced by a test charge inside the electric field at a particular point। जैसे ये टेस्ट चार्ज है, यहाँ है, इसको कितना फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, यहाँ की इंटेंसिटी पता चलेगा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, इस पे कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ऐसे ही हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर लिखेंगे, कूलम्स लॉ के हिसाब से लिखेंगे तो K Q सोर्स चार्ज, Q टेस्ट चार्ज, R स्क्वायर इनटू टेस्ट चार्ज। ये तो कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये तो कूलम्स लॉ के हिसाब से हो गया। अब यहाँ Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है K QS अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये मेनली जो है ना सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जो टेस्ट चार्ज है उसका कितना मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड नहीं करता, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, सोर्स चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। कितनी बात में नोट करिए इसे। आगे चलते हम लोग, ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रही है। अब बताया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर में दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड in term of vector notation, क्या दिखाएंगे, ई वेक्टर है कि Q ऑफ सोर्स, ये हम अगर ना भी लिखे तब भी अंडरस्टूड है, ये सोर्स का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है ना, और इसको वेक्टर बनाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर तो जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो आप ले रहे हैं वही डायरेक्शन है इसका। ठीक है, कितनी बात समझ आई, यूनिट वेक्टर। अब जो हम लोगों ने पॉइंट, जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लिया है, ये जो अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, ये सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लिया था ऐसे ले रहे थे। कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक एक्सिस पे हो, ऐसा भी हो सकता है एक्सिस पे हो सकता है प्लेन पे हो सकता है स्पेस पे हो। जैसे ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ है, ऐसे स्पेस में है। ठीक है ना, तो अगर एक्सिस पे लेंगे, जैसे एक्स एक्सिस पे लेंगे तो हम लोग आई कैप से दिखा सकते हैं, और वाई एक्सिस पे अगर लेते हैं तो जे कैप से दिखा देंगे। ठीक, और जेड एक्सिस में लेंगे तो के कैप से दिखा देंगे, उससे उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिया है किस एक्सिस पे लिया है।
लेकिन अगर प्लेन पे लेते हैं, ये समझ में आता है मैं जो बता रहा हूँ, अगर एक्सिस पे लेते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is taken in axis like in x axis, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर आई कैप, ये तो होगा। ये आई कैप दिखा देंगे एक्सिस के हिसाब से, ये एक्स एक्सिस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम लोग वाई एक्सिस में लेना चाहें, इन वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और अगर हम लोग जे कैप खाली वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हम लोग, ठीक है ना। और अगर हम लोग जेड एक्सिस में दिखाना चाहेंगे, जेड एक्सिस, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड एक्सिस के हिसाब से दिखाएंगे के क्यू आर स्क्वायर के कैप, कितनी बात में। ये तो हमारा वेक्टर के फॉर्म में एक्सिस के अलोंग दिखा रहे हैं, कितनी बात। अब जैसे हम लोगों ने ये टेस्ट चार्ज लिया था, ये यहाँ पे हम लोग क्यू नॉट को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारा सोर्स चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब अगर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो इतना हमें डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, ये 1 से तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हम लोग मान लिया r है, और इसी को r वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि मान लो ये x एक्सिस, मान लिया हमने x एक्सिस में, तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड तो x हो गया, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो डिस्टेंस इंक्लूड हो गया। डिस्टेंस में खाली आप, ये तो वेक्टर खाली वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे थे, पर कितना डिस्टेंस पे है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, तो वो डिस्टेंस भी दिखाने लगा ये, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए। अगर हम लोग अलॉन्ग द डिस्टेंस अगर इसी फॉर्मूले को लिखना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी लेना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस, ये दिखा रहा हूं मैं, के क्यू एक्स क्यू एक्स आई कैप। ये समझ में आया क्या हमने कर दिया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस दिखाना चाह रहे हैं हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ, कितना दूरी पे टेस्ट चार्ज है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते, तो आर तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अब एक्स एक्सिस में स्पेसिफिकली हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस ये लिया, इतने दूरी पे है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी एक्स आ गया और नीचे भी एक्स आया, तो यहाँ एक्स क्यूब हो गया। अभी कैंसिल करूँगा फिर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक तरीका है लिखने का। हाँ कुछ कहिए। हाँ बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हम लोगों ने पहले आर से दिखा रहे थे ना, ये आर से हम लोग अब स्पेसिफिक जो एक्सिस है उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एक्स को चेंज कर दिया, एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, तो अब डिस्टेंस भी दिखा रहा है, पोजीशन भी दिखा रहा है कि कहाँ पे वो पॉइंट टेस्ट चार्ज है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो पोजीशन के टर्म में भी दिखा रहा है। कितनी बात सुनिए। अगर हम लोग वाई में दिखाना चाहते या जेड में दिखाना चाहते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस टेकिंग द पोजीशन वाई क्यूब वाई आई जे कैप, ठीक है ना, वाई जे कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस में दिखाएंगे तो के जेड क्यूब जेड के कैप। ये एक एक्सिस में विद पोजीशन, वेक्टर विद पोजीशन दिखा रहे हैं हम लोग। कितनी बात सुन रही। आगे चले पीछे चले, इधर से हम मिटा रहे हैं थोड़े से,
ये तो हम लोगों ने एक्सिस के अलॉन्ग दिखा रहा था, फील्ड अलॉन्ग इन अ प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन। अगर हम लोग प्लेन में दिखाना चाहे, ठीक है ना, प्लेन तो जानते हैं हम लोग, प्लेन तो क्या होगा, जैसे हमने ये एक्स एक्सिस लिया, ये जो कॉर्नर है हम लोग मैथ में करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो अब ये जो फ्लोर है हमारा, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ये फ्लोर हमारा। यहाँ पे कहीं पे अब हमने टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, और सोर्स चार्ज ओरिजिन पे रख दिया है। तो जब इस टेस्ट चार्ज को लोकेट करेंगे या वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे, तो इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, इसका कुछ वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो प्लेन में अगर दिखाते हैं इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, इसका जो पोजीशन होगा, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे, ये एक्स है, ये इधर वाई ले लूँ, इधर वाई ले लेता हूँ, ये जेड है। तो यहाँ पे अगर कोई दिखाऊंगा, ये पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज को रखे हैं इस पोजीशन पे, तो इसका जो लोकेशन हम दिखाएंगे, ये यहाँ से एक्स है, यहाँ से वाई है, तो ये जो पोजीशन होगा यहाँ से, इसको हम लोग दिखाएंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे पोजीशन को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। ये इसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालते हैं, आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मॉडुलस में डाल दिया, और मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2। जैसे डायगोनल निकालते हैं ना हम लोग, ऐसे ही डायगोनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रूट कर दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसका वेक्टर का नोटेशन हो गया। कितनी बात में, अगर कोई टेस्ट चार्ज प्लेन में रखा हुआ, किसी भी प्लेन में रखा हुआ है, जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाहते हैं प्लेन में, तो कैसे दिखाएंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा पूरा फॉर्मूला। अब बताइए कैसे समझा। ये जो था हमारा नीचे जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये नीचे जो है मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर को तो ये दिखाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर को दिखाने के लिए। तो जैसे एक्स स्क्वायर था हमारा, जैसे हमारा एक स्क्वायर है ना, ये यहाँ स्क्वायर होता है, तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन जब ऊपर यूज़ करेंगे ये वाला इतना कंटेंट, तो नीचे भी उतना ही यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्यूब आ गया, तो प्लेन में है, तो प्लेन का जो मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2, तो इसका खाली प्लेन का हो गया, इस वाले का। लेकिन इस पर 3 का पावर है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर है, अगर हम यहाँ पे आर वेक्टर पे हम यहाँ पे क्यूब कर ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 आ जाएगा। ये पावर के ऊपर पावर था, 3/2 आ जाएगा। कितनी बात में, तो ये हमारा 3/2 हो गया, और जितना हमने जिसका मैग्नीट्यूड निकाला उतना हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर के फॉर्म में। तो ये हमारा प्लेन के हिसाब से हो गया। अगर मान लो वाई जेड होता तो ये वाई जेड हो जाता है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2 आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही इसको भी लिख देते हैं, वाई जेड ले लेते हैं, तो के क्यू और वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्स ले लेते हैं, तो के क्यू जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर 3/2। ये तो प्लेन के हिसाब से ले लिया हम लोगों ने। कितनी बात सुन रहे, आगे चले। और अगर मान लो कोई स्पेस में होता, टेस्ट चार्ज अगर स्पेस में है इस तरह से, तो इसमें तो हमें तीनों एक्सिस को यूज़ करना है। कितनी बात में, तीनों एक्सिस को यूज़ करना है, एक्स वाई जेड। तो अगर एक चार्ज को प्लेन में लेते हैं
तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, if test charge is in space, अगर टेस्ट चार्ज स्पेस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नोटेट करेंगे के क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2। कितनी बात सुनी? यह सिंपली हम लोग इसको भी याद रखें तो बाकी सबका अगर जो जो प्लेन है तो उसमें से उसे हटा देंगे। जैसे एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ जेड नहीं चाहिए तो जेड हटा देंगे, वाई जेड प्लेन है तो ये एक्स हटा लेंगे इसमें से, या फिर एक्सिस पे आ गया तो एक ही एक्सिस ले लेंगे, जैसे एक्स एक्सिस है तो एक्स ले लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे यहाँ से, तो बात बराबर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ना मेन फॉर्मूला आपका हो गया वेक्टर को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के नोटेशन में दिखाने के लिए, ये हमारा एक तरीका आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। हाँ, स्पेस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चारों तरफ होता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये तो हम अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपने कन्वीनियंट के लिए कि भाई इस डायरेक्शन में हम टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता चारों तरफ है, एक पूरे स्पेस में। ठीक है, आगे चलते हम लोग। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर नोटेशन, और किस एक्सिस में है उसके हिसाब से आप हम लोग देख सकते हैं। आगे दे रखा हमारा ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, हम लोग पॉइंट चार्ज से ले रहे हैं। किससे? पॉइंट चार्ज। ये जो हम लोग सोर्स चार्ज ले रहे हैं एक पॉइंट पे ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज यानी यहाँ पे इतना पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज जो है हम एक पॉइंट पे ले रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आ रहा है। लेकिन अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट शेप अगला टॉपिक है। लेकिन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ऑन द डिफरेंट शेप ऑफ द बॉडी, वो हम लोग क्लासिफाई करते हैं थ्री बॉडी में। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज distribution on different shapes of body, different shapes of body, बॉडी के अलग अलग शेप्स हैं, उन शेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा वो हम बताएंगे। ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ये पॉइंट चार्ज से निकाला है, अभी तो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो है गॉस थ्योरम। ठीक है, कि यहाँ पे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं। देखिए जैसे क्या होता, मैं उसको पहले शेप दिखाता हूँ। जैसे व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on the rod shaped body, rod shaped, ठीक है ना, रॉड शेप बॉडी। जैसे एक हमारा ये रॉड है, एक रॉड है और इस पे चार्ज है,
ठीक है ना, डिफरेंट चार्ज है। तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे सा लेंथ सेलेक्ट करेंगे dl। इस पे कितना चार्ज है, सपोज करते इस पूरे रॉड पे टोटल चार्ज q था, तो ज़ाहिर है इस छोटे से लेंथ पे चार्ज कम होगा, स्मॉल लेंथ पे चार्ज कम हो जाएगा। तो इसका पहले तो ये निकालते हैं चार्ज डेंसिटी क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे लीनियर का देखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लैम्डा से दिखाते हैं Q/L। टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेंथ कितना है, चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो पता चल चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे लैम्डा से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही एक सरफेस का भी है, अभी मैं आगे बताऊंगा, वॉल्यूम का भी है, पर हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो क्या बताया कि इस छोटे से लेंथ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये देख लें कि इस छोटे से लेंथ पे सोर्स चार्ज कितना हो जाएगा, सोर्स चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग लेंगे dq, कितनी बात में, और dq जो है ये लैम्डा इंटू dl के बराबर है। ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितना लेंथ हमने लिया उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये चार्ज आ जाएगा। अगर हम लोग इसको लैम्डा को चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा Q/L इंटू dl। तो ये स्मॉल लेंथ पे कितना चार्ज है उससे पता चल जाएगा। इसके सेंटर से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालेंगे, और फिर जितना लेंथ है उस लेंथ को लिमिट लेके इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इतने छोटे से लेंथ से यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरे लेंथ से कितना होगा, तो इसको लिमिट लेकर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, तो टोटल फोर्स या फील्ड एट अ गिवन पॉइंट A ड्यू टू दिस होल, ठीक है ना, तो उससे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कितनी बात में इंटीग्रेट कर देंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा। ठीक, तो एक हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने का तरीका है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लाइन, ये एक तरीका हो गया। ऐसे ही मान लो सरफेस है, चार्ज जो है एक सरफेस पे है, एक बॉडी के सरफेस पे है, तो क्या देखेंगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन चार्ज इज distributed on the surface, ठीक है ना। तो एक हम लोग सरफेस ले लेते हैं, मान लो ये एक हमारा सरफेस है, इस पे चार्ज जो ना डिस्ट्रीब्यूट है पूरा, चारों तरफ इस पे चार्ज जो ना डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से सरफेस पे। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको मान लेते हैं कि इस पूरे का जो चार्ज है इस पे Q है, ये पूरा चार्ज जो है Q है, और इसका एरिया A है, तो इसको दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, Q/A, चार्ज अपॉन एरिया। यूनिट अगर निकालना चाहेंगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, तो हम लोग ऐसे C पर मीटर ले सकते हैं, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट है, हाँ एरिया है। कितनी बात सुन भाई, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालना हो एक पॉइंट पे, जैसे मान लो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस सरफेस से, तो यहाँ एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसमें जितने चार्ज हैं वो ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गिवन पॉइंट पे, और फिर इस पूरे इस एरिया का जो लिमिट है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट ड्यू टू दिस सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इस पे चार्ज अगर निकालना चाहते हैं
तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया कितना है छोटे वाले पार्ट का, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी होता है क्यू अपॉन ए डी ए, ठीक है ना, क्यू अपॉन ए डी के डी ए। तो डी क्यू का फॉर्मूला होगा क्यू बाई ए डी ए। इससे डी क्यू का वैल्यू से पता चल जाएगा, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू को, ठीक है। तो हमें कितना टोटल, वो आगे हम लोग करेंगे, अभी हम बताएंगे कहते बात समझ। लेकिन इसमें जो है ना नॉर्मल फार्मूले से हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कूलम्स लॉ जो है, जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ किया है, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कूलम फोर्स यानी एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, लेकिन पॉइंट चार्ज है, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है ना। सिर्फ उसी के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है। अगर चार्ज रॉड पे है, सरफेस पे है या वॉल्यूमिक है, तो उसमें कूलम्स लॉ वैलिड नहीं करता। कहती बात में कूलम्स लॉ वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। उसके लिए फिर हम लोग दूसरे तरीका से फोर्स, फील्ड या और जो दूसरे करैक्टर है वो निकाल सकते हैं। और वो जो दूसरा है, वैसे तो एक इंटीग्रेशन मेथड भी है और एक है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हम जरा सा वॉल्यूमिक को लिख देते हैं उसको, ठीक है ना। ये दोनों नोट कर लिए पहले, फिर नोट कर लिए। ये अब हम लोग करते हैं वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी। एक और रह गया इसको ठीक है। अगर हम लोग मान लें एक स्फेरिकल बॉडी है, इस पर चार्ज है बिल्कुल अंदर भी बाहर भी, सरफेस के ऊपर भी, पूरी तरह से ये फील्ड है, ठीक है। तो इसका जो टोटल चार्ज मान लेते क्यू है, तो इसके चार्ज जो डेंसिटी होगी वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से दिखाते हैं और टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम लेते हैं। यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, कूलम पर मीटर क्यूब। ये इसका चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। इसके बाद क्या बताया कि अगर छोटा सा, अगर इसका वॉल्यूम लिया जाए, इसके अंदर छोटा सा वॉल्यूम लिया जाए, जैसे ये हमने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, इसके अंदर कितने चार्ज है, टोटल चार्ज ले लिया हम लोगों ने। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी, ये चार्ज डेंसिटी होगा। हमने वॉल्यूम कितना लिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो क्यू बाई वी इंटू डी वी, कितनी बात सुने। तो ये हमारा टोटल चार्ज ये हो जाएगा इसमें, यहाँ पे इतने में। फिर हम लोग उसका पूरे सरफेस यानी टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी गिवन पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों हमने बताया कि दोनों मेथड है, इंटीग्रेशन का भी और कूलम्स लॉ के हिसाब से भी, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से भी। तो गॉस थ्योरम को हम लोग प्रीफर करेंगे और गॉस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। लेकिन अभी बीच में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया कि अगर चार्ज डिफरेंट शेप के बॉडी पे आ जाता है तो उसमें हम लोग कूलम्स लॉ को लगा के नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ना फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स तो कूलम्स लॉ है, लेकिन कूलम्स लॉ में के क्यू अपन वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड तो है, मगर इस तरह के शेप्स पे अगर चार्ज आएंगे तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर जब वहाँ चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो हम लोग गॉस को यूज़ करेंगे। लेकिन बीच में अभी बहुत सारे टॉपिक है, अभी अगले क्लास